हेलो गाइज, दिस इज श्रेया एंड यू आर वेलकम इन श्रेया नॉलेज हब। गाइज, अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बताया जो कि आप अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एंड गाइज, आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। एंड गाइज, अभी तक अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइज, आप उन वीडियोस को देखकर भी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीख सकते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। एंड गाइज, आप इनको इंग्लिश में बोलना चाहते बट नहीं बोल पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि कैसे आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। सो गाइज, हमारे वीडियोस देखकर आप बहुत सारे ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीख सकते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो गाइज, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम स्टार्ट करते कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। सो गाइज, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अंधेरा हो रहा है। अगर आपको किसी को बोलना है अंधेरा हो रहा है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो गाइज, यू विल से इट्स गेटिंग डार्क और इट्स बिकमिंग डार्क। व्हाट यू विल से? यू विल से इट्स गेटिंग डार्क और इट्स बिकमिंग डार्क। गाइज, इट्स मीन्स इट इज। इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स बोलते हैं, राइट गाइज? सो गाइज, you will say it's getting dark or it's becoming dark, right? Now guys, next is अंधेरा हो गया है, राइट? अंधेरा हो गया है अगर आपको किसी को इंग्लिश में बोलना है then you will say it's got dark or it's become dark. What you will say? You will say it's got dark or it's become dark. Now guys, next is मुझे नहाने दो। अगर आपको किसी को बोलना है मुझे नहाने दो then what you will say in English? You will say let me take a bath. What you will say? You will say let me take a bath. Now guys, next is जाकर सो जाओ। हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर से मोस्टली बोलते जाओ जाकर सो जाओ। Then what you will say in English? You will say go and sleep. What you will say? You will say go and sleep. Now guys, next is बारिश हो रही है। अगर आपको बोलना है बारिश हो रही है then you will say in English it's raining. What you will say? You will say it's raining. Now guys, next is मुझे ठंड लग रही है। मोस्टली हम ये सेंटेंस ठंड में यूज करते हैं, विंटर सीजन में यूज करते हैं, मुझे ठंड लग रही है, राइट? सो गाइज, व्हाट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल से आई एम फीलिंग कोल्ड। व्हाट यू विल से? यू विल से आई एम फीलिंग कोल्ड। नाउ गाइज, नेक्स्ट इज सुबह हो गई। अगर आपको किसी को इंग्लिश में बोलना है सुबह हो गई देन यू विल से इट्स मॉर्निंग। What you will say? You will say it's morning. बेसिकली ये सेंटेंस हम अपने घर में यूज करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। सुबह हो गई है उठ जाइए, राइट? सुबह हो गई है उठ जाइए देन यू विल से इट्स मॉर्निंग, राइट? नाउ गाइज, नेक्स्ट इज उसे गाली मत दो। अगर कोई किसी को गाली दे रहा होता है एंड आपको उसे बोलना है उसे गाली मत दो देन यू विल से इन इंग्लिश डोंट अब्यूज हिम। What you will say? You will say don't abuse him. Guys, abuse means गाली, right? Abuse means गाली होता है, so you will say don't abuse him, right? Now guys, next is मशीन चालू करो। अगर आपको किसी को बोलना है मशीन चालू करो, मोस्टली हम ये सेंटेंस अपने घर में भी यूज करते हैं एंड समवेयर एल्स भी हम यूज करते हैं। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल से स्विच ऑन द मशीन। व्हाट यू विल से? यू विल से स्विच ऑन द मशीन। नाउ गाइज, नेक्स्ट इज मशीन चलाओ। मशीन चलाओ पहले था गाइज मशीन चालू कर दो, राइट? मशीन चालू करो या मशीन चालू कर दो। नाउ इज मशीन चलाओ। मशीन चलाओ को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल से ऑपरेट द मशीन, राइट? व्हाट यू विल से? यू विल से ऑपरेट द मशीन। नाउ गाइज, नेक्स्ट इज एसी बंद करो। अगर आपको किसी को बोलना है एसी बंद करो देन यू विल से स्विच ऑफ द एसी, राइट? नाउ गाइज, नेक्स्ट इज एसी ऑन करो देन यू विल से स्विच ऑन द एसी। व्हाट यू विल से? यू विल से स्विच ऑन द एसी। अगर आपको ये भी बोलना है कि फैन ऑन कर दो देन यू विल से स्विच ऑन द फैन, एज सेम एज दैट, राइट गाइज?
नाउ नेक्स्ट इज फोन आ रहा है। मोस्टली हम ये सेंटेंस किसी को भी बोलते हैं, फोन आ रहा है, आपका फोन आ रहा है। देन व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, यू विल से द फोन इज रिंगिंग। व्हाट यू विल से फोन इज रिंगिंग, राइट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज उसे मत देखो। उसे मत देखो अगर आपको किसी को बोलना है, देन व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, यू विल से डोंट लुक एट हिम। What you will say don't look at him. Now guys next is उसे मत घूरो। अगर कोई किसी को घूर रहा होता है, घूर घूर कर देख रहा होता है, तो आप बोलते हैं उसे मत घूरो, right? Then what you will say in English, you will say don't stare at him. What you will say don't stare at him. Now guys next is मेरे साथ चलो। अगर आपको किसी को अपने साथ आने के लिए बोलना है तो आप बोलते हैं मेरे साथ चलो, right? Then you will say in English come with me. What you will say come with me, right? Now guys next is driving सीख लो। अगर आपको किसी को बोलना है ड्राइविंग सीख लो, then you will say learn driving. What you will say learn driving. Now guys next is नौकरी ढूंढ लो। अगर आपको किसी को बोलना है नौकरी ढूंढ लो, then you will say in English find a job. What you will say find a job. And guys next is तुम में कला है। मोस्टली हम ये सेंटेंस उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसको कि कोई आर्ट आता है या फिर जिसको कुछ ऐसा आता है जो कि हमें नहीं आता है, राइट। सो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू विल से यू हैव द आर्ट। व्हाट यू विल से यू हैव द आर्ट। मान लीजिए किसी को स्केचिंग आता है, किसी को पेंटिंग आता है, किसी को डांसिंग आता है, तो आप ये सेंटेंस उसके लिए यूज करते हैं मोस्टली, राइट। आप बोलते हैं तुम्हें कला है, राइट। देन यू विल से यू हैव द आर्ट, राइट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज नौकरी कर लो, राइट। नौकरी कर लो अगर आपको किसी को बोलना है, देन यू विल से स्टार्ट अ जॉब, राइट, स्टार्ट अ जॉब। नाउ गाइज नेक्स्ट इज तुम सीख जाओगे। अगर आपको किसी को बोलना है तुम सीख जाओगे, देन यू विल से यू विल लर्न। व्हाट यू विल से यू विल लर्न, राइट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज तुम अंग्रेजी सीखोगे या फिर तुम इंग्लिश सीखोगे। अगर आपको किसी को बोलना है, देन यू विल से यू विल लर्न इंग्लिश। व्हाट यू विल से यू विल लर्न इंग्लिश। नाउ गाइज नेक्स्ट इज इंडिया जीतेगी। मोस्टली गाइज हम ये सेंटेंस तब यूज करते हैं जब इंडिया जीतती है, मोस्टली क्रिकेट में, राइट। अगर क्रिकेट में इंडिया जीतती है, मोस्टली हम लोग क्रिकेट ही देखते हैं, सभी इंडियंस सिर्फ मोस्टली क्रिकेट के फॉलोअर्स होते हैं, राइट, क्रिकेट के फैंस होते हैं, राइट। सो तभी हम लोग मोस्टली ये सेंटेंस यूज करते हैं इंडिया जीतेगी, राइट। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश गाइज, यू विल से इंडिया विल विन या फिर इंडिया इज गोना विन। What you will say India will win और India is gonna win. Guys, gonna हम अपनी एक going to के लिए यूज करते हैं। जब हम going to बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला India is going to win, so हम going to ना यूज करके उसकी जगह पर हम gonna यूज करते हैं, राइट। सो आप दोनों में से जो भी आप चाहें यूज कर सकते हैं, India is gonna win और India is going to win, राइट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज चालाक मत बनो। कोई हमसे कुछ होशियारी कर रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं चालाक मत बनो, राइट। देन यू विल से इन इंग्लिश डोंट बी स्मार्ट। व्हाट यू विल से डोंट बी स्मार्ट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज तुम डरपोक हो। व्हाट, तुम डरपोक हो, राइट। सो व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, यू विल से यू आर कावर्ड। व्हाट यू विल से यू आर कावर्ड, राइट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज नंगे पैर मत चलो। अगर कोई बिना स्लीपर या बिना अपने फुटवेयर्स पहने चल रहा है, देन आप उससे बोलते नंगे पैर मत चलो, राइट। देन व्हाट यू विल से इन इंग्लिश, यू विल से डोंट वॉक ऑन बेयर फुट। डोंट वॉक बेयर फुट, राइट। व्हाट यू विल से डोंट वॉक बेयर फुट, राइट। नाउ गाइज नेक्स्ट इज दोबारा कब मिलेंगे। आप किसी को मोस्टली तब पूछते हैं जब कोई आपको सी ऑफ कर रहा होता है, तो आप उससे पूछते हैं दोबारा हम कब मिलेंगे, राइट। देन यू विल से इन इंग्लिश व्हेन विल वी मीट अगेन। व्हाट यू विल से व्हेन विल वी मीट अगेन। नाउ गाइज नेक्स्ट इज
हमने वाकई में जिंदगी जी। अगर आपको किसी को बोलना है हमने वाकई में जिंदगी जी, मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय किया, राइट? सो आप उसे बोलते हैं हमने वाकई में जिंदगी जी। देन व्हाट यू विल से इन इंग्लिश? यू विल से वी रियली लिव्ड लाइफ। व्हाट यू विल से? यू विल से वी रियली लिव्ड लाइफ। नाउ गाइज नेक्स्ट इज बहुत मजा आया। अगर आपको किसी को बोलना है बहुत मजा आया, किसी काम को करने में आपको बहुत मजा आता है, तो आप बोलते बहुत मजा आया। देन यू विल से एंजॉयड अ लॉट। व्हाट यू विल से? यू विल से एंजॉयड अ लॉट। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपने ये सभी सेंटेंसेस बहुत अच्छे से सीखे होंगे। एंड गाइज आपको सिर्फ इन सेंटेंसेस को देखकर, सुनकर, सीखकर छोड़ना ही देना है। आपको इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में, अपने फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने कलीग्स के सामने यूज करने हैं ये सेंटेंसेस। बिकॉज गाइज फर्स्ट थिंग, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे सब कुछ, राइट? आपको कभी भी इंग्लिश फ्लुएंटली ना आप सीख पाएंगे ना बोल पाएंगे अगर आपने इन सेंटेंसेस को या फिर कोई भी सेंटेंसेस आपने अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं किए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप भूल भी जाएंगे, आप सीख भी नहीं पाएंगे, राइट? सो गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज बोलना स्टार्ट कीजिए, राइट? अगर आप बोलेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे, राइट गाइज? एंड गाइज अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। एंड गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।